जप तीन प्रकार का होता है। अवस्थाएं कई प्रकार की होती है, पर जप तीन प्रकार का होता है। पहला होता है वाचक। वाचक जप क्या है? क्योंकि अभी तक जो दास ने पहलू बताए हैं, कई गुना फल बढ़ जाता है। अभी उसमें अगर ये और चीज ऐड कर देंगे, फल और गुना बढ़ जाएगा। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। क्या है? पहला है वाचक जप। वाचक जप क्या होता है? वाहिगुरु बोल रहा हूं मैं, मुझे सुनाई दे रहा है, जो सामने बैठा है उसे भी सुनाई दे रहा है। जोर जोर से वाहिगुरु वाहिगुरु कहना। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। जोर जोर से राम राम कहना, जोर जोर से कृष्ण कृष्ण, जो जिसका नाम है जपे। इसे कहते हैं वाचक जप। इसका फल है पर एक लिमिट है। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। इसका फल संगत में बैठ कर करेंगे, अमृतले करेंगे तो जितना जो फल है वो तो है ही, पर उसकी भी एक लिमिट है ना। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। दूसरी जुगती है उपांश। उपांश कहते हैं मुंह के अंदर। ध्यान से समझना, मुंह के अंदर कैसे होता है कि मुख बंद है, अंदर जबान हिल रही है पर आवाज नहीं कर रहा। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। इसका फल 100 गुना बढ़ जाता है। एक जोर से बोलकर करना, वाहिगुरु वाहिगुरु। एक अब मुंह बंद हो गया, रचना अंदर हिल रही है और सुरती वहां जुड़ी हुई है, चल रहा है सिमरन पर आवाज नहीं आ रही। इसका फल 100 गुना बढ़ जाता है। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। पर यहाँ पर एक बात का ध्यान देना है बड़ा जरूर, चाहे मन में करें चाहे बोलकर, कान सुनने चाहिए। गाइए, सुनिए, मन रखिए भाव। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। रचना कहे या मन में कहे, पर कान जरूर सुनने चाहिए। कान सुनेंगे तो पूरा फल है। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। वरना फल तो तब भी है, कान ना सुने पर अधूरा है। पूरा फल चाहिए, कान सुनने चाहिए। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसके आगे है मानस। मानस जाप। इसको समझने के लिए थोड़ा डिटेल में जाना होगा। यहाँ पर जबान भी रुक जाती है। ध्यान से समझना। एक होता है कि हम बोल रहे हैं, अब मैंने मुंह बंद कर लिया पर मेरी जबान अंदर हिल रही है। हल्के से किसी किसी के होंठ भी हिलते हैं, पर अगर होंठ बंद हो भी जाए तो अंदर जबान हिलती रहती है। अब यहाँ पर जबान भी रुक जाती है, ना लब हिल रहे हैं, ना रचना हिल रही है, ना आवाज आ रही है। अब केवल चल रही है मन में, सुरती में चल रहा है जाप। इसे कहते हैं मानस जाप। इसका फल 1000 गुना ज्यादा है। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि इसमें एकाग्रता पूरी चाहिए। बोलते वक्त एकाग्रता नहीं चाहिए, मन में जपते हुए भी एकाग्रता पूरी नहीं चाहिए, पर जब सुरती से जाप करना है एकाग्रता पूरे पिन पॉइंट चाहिए होती है। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। और इसे करने के लिए पहले अभ्यास में एकांतवास की जरूरत होती है, अकेलापन। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये संगत में बैठकर नहीं होता, ये अकेले में ही हो सकता है। और जब अभ्यास हो जाए फिर चाहे संगत में बैठे हो चाहे कहीं बैठे हो, वो चलता रहता है। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर एक बात दास बड़ी ध्यान से समझाना चाहता है, क्योंकि ये बहुत जरूरी बात है। जो अभ्यास करना चाहते हैं वो ध्यान से सुने। ये जो दास ने कहा कि अगर मुख से बोले तो कम फल है, रचना हिले अंदर तो ज्यादा फल है, और अगर रचना भी ना हिले, जबान भी ना हिले तो बहुत ज्यादा फल है। पर ये अगर कोई जबरदस्ती करे अपने साथ कि आज मैं न जबान हिलाऊंगा न जोर से बोलूंगा, सुरती में जाप करूंगा, तो दिमाग पे असर हो जाता है, पागल तक हो जाते हैं लोग। ध्यान से बोलिए धन गुरु नानक। बड़ी ध्यान से समझना, घबराना नहीं है। दास ये कह रहे हैं कि ये अवस्थाएं करने से आती है, पहले जोर जोर से बोलना पड़ता है। ये सहज अवस्था है। अगर कोई करना चाहेगा जबरदस्ती, यहाँ पे दर्द शुरू हो जाएगा, और अगर वो जबरदस्ती फिर भी करता रहा तो असर हो जाता है दिमाग पर। ऐसे बहुत लोगों को देखा है। दास महापुर समझाते थे कि इसमें जबरदस्ती नहीं, सहज होता है। सहज कैसे? जब इंसान अभी बैठ गया रात को 12 बजे, वाहिगुरु 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 2, 2.5, 3, 4 घंटे कर रहा है। अब उसकी जबान थक गई, गला थक गया। अब अपने आप मुख बंद हो जाएगा, भीतर शुरू हो जाएगा, अंदर जबान हिलती रहेगी। समय आएगा जबान ही थक जाएगी। जब थक कर अपने आप होता है उसे कहते हैं सहज। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। अब अभ्यासी को क्या हो जाता है
जो इतने सालों से अभ्यास कर रहे हैं, उनका अभ्यास कर करके यहाँ तक पहुँच चुके होते हैं कि आपको सीधा सुरती में जाप चलता है, बोलना नहीं पड़ता। पर पहले शुरुआत में उन्होंने जोर जोर से अभ्यास किया होता है, जोर जोर से। उसके बाद थक कर ये जबान विश्राम में आ जाती है, जबान थक जाती है, फिर मन में चलता है, फिर श्रुति में चलता है। ध्यान से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। असल में मन के बाद नाभि में जाता है, नाभि से सुरती में जाता है। ये अलग अवस्था है, ये प्रकरण ही अलग है एक्चुअली में। क्योंकि आज मुझे लगा आखिरी दिन है, 40 से पहले कल गुरु नानक पातशाह का अवतार पुरब है, तो सारी संगत से एक बेनती भी कर दे दास कि कल का दिन जरूर पूरी रात जागना, पूरी रात। दास ने कई बार ये बताया है, ये 2 रातें कोई जाग ले, भवानंद सिंह जी के वचन, गुरु नानक से जो मांगे मिलता है। पूरी रातें जाग लेना, शाम को 6 से सुबह 6 बजे तक, दोनों रातें। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। और जागकर नाम जपना है, और कुछ नहीं करना। जागने का मतलब नाम जपो, कीर्तन सुनो, कीर्तन करो, कुछ भी नाम के आधार पर कुछ भी कर लो। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बात चल रही है जाप की, इसमें जबरदस्ती नहीं करनी, सहज में रहना है, सहज में, मन सहज में आ जाए। करते करते, मेहनत करते करते होता है, एक दिन की बात नहीं है। गाया था ना हमने, इबादत करे दे नाल गल बंदी है, किसी दी अज बंदी है, किसी दी कल बंदी है। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इस संसार में सबसे पहले तो एक बात समझ लेना, जो दास कहने जा रहे हैं इसलिए कहने जा रहे हैं कि लोग कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है। इस संसार में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। वो कहते हैं ना, कई बार किसी को सुना था मैंने, वो कह रहे थे इम्पॉसिबल में ही लिखा हुआ है कि आई एम पॉसिबल। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। वेद को पकड़ो, उसे, उस ज्ञान को पकड़ो। आई एम पॉसिबल है, हम पढ़ते हैं इम्पॉसिबल, हर चीज पॉसिबल है, हर चीज। क्योंकि दास ये बात इसलिए कह रहा है, जो आगे बताने जा रहे हैं कई लोगों को विश्वास नहीं होगा। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। पर दास यहाँ पर वो बात नहीं कहता जो किताबों में पढ़ी है, वो तो कहता ही है। और कहने से पहले दास की कोशिश होती है कि वो किताब में पढ़ी हुई बात में तब की जाए यहाँ पर, जब मैंने उसका गीता जागता प्रूफ देख लिया हो। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। और गुरु नानक की मेहर से दास को ऐसे महापुरुषों के, ऐसे प्रेमियों के, गुरु के प्यारों की संगत मिली है कि जो कुछ देखा है, पहले तो मेरा मन नहीं मानता था जब तक देखा नहीं था। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। अब देख लिया तो कैसी शंका, वो दास बता रहे हैं, अगर विश्वास कर सको तो करना। जाप कर रहे हैं, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। एक होता है सांस गिरा गुरु गुरु गुरु, ये कहने के लिए कहती है बाणी। बहुत सारे महापुरुष ये करते हैं कि वाह अंदर सांस लेते, अंदर गुरु सांस छोड़ते वक्त, इसे कहते हैं सांस गिरास सिमरन। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। नित्य जपिए सांस गिरास नाव पर्वत गारदा। कई लोग गिरास कहते हैं भोजन की गिराही को, नहीं, यहाँ पे गिरास उसे नहीं कहा गया। गिरास कहा गया है जब हम बाहर छोड़ते हैं। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। सांस को अगर भोजन की गिराही के साथ अगर गिरास कहा गया होता तो दिन में 2-3 बार ही जप पाते। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। सांस गिरास, नित्य जपिए सांस गिरास नाव पर्वत गारदा। तो रोज जपो, पर कैसे? सांस गिरास। महापुरुष कहते थे इसमें बड़ी जुक्तियां हैं। एक होता है नाम जपना। अब यहाँ पे जुक्ति ये है, कोई श्वास रोक कर अपने श्वासों पर काबू करके नाम जपे, उसका फल मैं गिनती नहीं बताता, यहाँ पे बहुत गुना बढ़ जाता है, बहुत गुना। गिनती कहूँगा तो कैलकुलेशन आ जाती, चालू हो जाती लोगों की, बहुत बढ़ जाता है अगर आप श्वास रोक कर जपते हो, बंदगी करते हो। आपको पता है ऋषि मुनि जितने भी हैं वो अपने श्वासों को चढ़ा लेते हैं ऊपर और फिर जपते हैं। ये जुगती है। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। ऐसे नहीं करते सब, जिन्होंने अपना सब कुछ त्याग कर बैठे हैं, उसे पाने के लिए अपने गुरु से ज्ञान लेकर बैठते हैं और फिर जपते हैं। वो टाइम पास के लिए नहीं बैठे, वो किसी को दिखाने के लिए नहीं बैठे, अकेले बैठे हैं गुफा में और फिर श्वास चढ़ाकर जप रहे हैं, कोई कारण है। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। वो अलग बात है, वो श्वास चढ़ाना एक और बात होती है। वो दास जो बात कर रहे हैं वो तो उससे भी आगे का पहलू है।
सांस रोक कर। मानो सुखमनी साहब जी का अष्टपदी है, ठीक है, अब आप पढ़ रहे हो उसे। मूल मंत्र जपते वक्त भी आप 4 श्वास ले सकते हो, 8 ले सकते हो, पर अगर एक श्वास में मूल मंत्र पढ़ा जाए तो उसका फल कई गुना बढ़ जाता है। और अगर एक सांस लेते वक्त मूल मंत्र, एक सांस छोड़ते वक्त मूल मंत्र, दास कह रहा है इसलिए पहले कहा आई एम पॉसिबल। दास ने ऐसे लोगों की संगत की है, एक सांस में 10 बार मूल मंत्र कर लेते हैं। ध्यान से बोलिए धन गुरु नानक। किंतु परंतु मत करना, उसमें मत पड़ जाना, सच कह रहे हैं दास। ध्यान से बोलिए धन गुरु नानक। अब सुखमनी साहब जी की अष्टपदी है, अभ्यास से सब कुछ पॉसिबल है, अभ्यास से। सुखमनी साहब जी की अष्टपदी है, उसमें एक एक पौड़ी, ठीक है, 8 आते हैं, उसके बाद फिर एक अष्टपदी आती है। मानो एक अंग पढ़ने को 1 श्वास लगता है, खर्च होता है, तो एक अष्टपदी में कितने हो गए? 8 श्वास। ध्यान से बोलिए धन गुरु नानक। और कोई अभ्यास करे तो 4 श्वास सांस रोक के करे। और दास ने ऐसे अभ्यासियों की संगत मिली है पातशाह की कृपा से, जो एक श्वास में एक अष्टपदी करते हैं। ध्यान से बोलिए धन गुरु नानक। 24 श्वासों में श्री सुखमनी साहब जी का पाठ। सुनने में ऐसा लगता है क्या बात कर रहे हैं भाई साहब। जिन्होंने पाना है वो ये रास्ता ले ले, जुगती को अपनाने की कोशिश करिए। एक दिन में नहीं होता, ये सालों की मेहनत होती है। जिन्होंने पाना है वो मेहनत करते हैं। जिन्हें नाम क्या है गए मशक्कत काल में, मशक्कत कहते हैं मेहनत को। जिन्होंने पाना है वो मेहनत करते हैं। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। मेहनत पर ही तो वो तरस करता है, उसकी मर्जी, मिलना ना मिलना उसकी मर्जी। एक्चुअली हमारा काम मेहनत करना है। हम गुलाम हैं उसके, हमें सवाल पूछने का हक नहीं। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक, वो मालिक है हमारा। जब चाहे मिल ले। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। सबे आशा पूरियां गुरु महल बुलाइया। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। जिस दिन उसने बुला लिया सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। भाव कोई इच्छा बचेगी नहीं, खत्म ही हो जाएंगी इच्छाएं। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।